हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अनुज आशीष सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी ऑर्गन्स पे। आज बात करेंगे हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी हिंदी जिसका नाम है गोधूली। जिसमें हिंदी को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। ठीक है, इसमें आपको 12 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें भी 12 चैप्टर पढ़ने हैं और एक बुक है जिसका नाम है वर्णिका। क्या है? वर्णिका। इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो यानी कि टोटल के टोटल हम सभी को पढ़ने कितने हैं? 29 पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे गोधूली के फर्स्ट चैप्टर। गोधूली में फर्स्ट चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर भी रहता है और अंबेडकर भी। अंबेडकर। तो आज हम लोग इनका परिचय जानेंगे, क्योंकि सभी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है ना, लेखक का परिचय जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपको एग्जाम में जो है ना, ऑब्जेक्टिव जो होता है इंटरनल क्वेश्चन ही डाला जाता है। जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसको ये याद नहीं रहता है कि हम कहाँ से लिखें और क्या करें। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम लोग भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो इनका जन्म स्थान, यानी कि इनका स्थान कहाँ है? जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है महू, मध्य प्रदेश। क्या है? महू, मध्य प्रदेश। आपको यह पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान कहां था। ठीक है, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान कहां था? तो महू, मध्य प्रदेश। क्लियर? चलिए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है इनका मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। 1956 ईस्वी, यानी कि इनका मृत्यु जो है कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, और कहां हुई थी? तो दिल्ली में। दिल्ली। ठीक है, यह पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब और कहां हुई। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, और कहां हुई? तो दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद इनका पढ़ाई। पढ़ाई से पहले बात करते हैं इनके पिताजी का नाम। ठीक है, इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम है रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है?
रामजी सकपाल, और इनके माता जी का नाम, इनके माता जी का नाम जो है भीमाबाई है। क्या नाम है? भीमाबाई। ठीक है। और इनकी शादी, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी की शादी कब हुई? तो ये इंटरनल क्वेश्चन है जो आता है, ये है आपको, इनकी शादी हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई है? 1906 ईस्वी में। और इनके पत्नी का नाम, ठीक है, इनके पत्नी का नाम है रमाबाई, रमाबाई। ठीक है। आपसे सवाल किया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग लिखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और कहां हुआ? तो दिल्ली में। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या है? रामजी सकपाल, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम रामजी सकपाल और इनके माता जी का नाम भीमाबाई। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम जो है रामाबाई है। और इनकी शादी हुई थी 1906 ईस्वी में। क्लियर? आगे की ओर चलते हैं। भीमराव जी को संविधान निर्माता भी कहा गया है, संविधान निर्माता। और इनको अदर नाम बाबा साहेब भी कहा गया। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, इनका एक चैप्टर है आपके बुक में है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। तो यानी कि ये चैप्टर जो है आपको कामों को बंटवारा करते हुए जाति तक लेकर के गया है। काम को बंटवारा करते हुए कहां तक लेकर के गया है? जाति तक। जैसे कोई ठाकुर जोड़ता है, ठीक है, तो ठाकुर में कौन होता है? नाई भी आता है, लोहार भी होता है। ठीक है। तो ये जो है काम के अनुसार उसके कामों को बांटा, सॉरी, यानी कि उनके टाइटल के अनुसार उनके कामों को भी बांट दिया गया, उनके काम के अनुसार उनके जाति को भी बांट दिया गया। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जी जो है अपने पढ़ाई के लिए कहां गए? इन्होंने अपने पढ़ाई के लिए जो है न्यूयॉर्क गए, जो अमेरिका में है। ठीक है। वहां से इन्होंने लंदन गए, लंदन जो इंग्लैंड में है। ठीक है। पढ़ाई के लिए कहां गए? न्यूयॉर्क। ठीक है। और सेकेंड बार लंदन। ठीक है। तो आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। इनके द्वारा इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी। इनके द्वारा रचना है हु आर दे, हु आर दे। ठीक है। उसके बाद है हु आर सुद्राज, हु आर सुद्राज। एलिहिनेशन, एलिहिनेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जाति प्रथा, ठीक है, ये जो है कहां से लिया गया है? तो एलिहिनेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है। ये एक प्रकार का भाषण है,
इसको जो है भाषण के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, इसको जो है किसके लिए तैयार किया गया था? भाषण के लिए। लेकिन इसको एक पाठ में जोड़ दिया गया, इन्होंने अपनी रचनाओं में और भाषण में भी इनको रख दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अनुसार इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।